जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोगों ने लिमिट्स का फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया होगा। आज आप लोगों का लिमिट्स का हम लोग फाइनल कर देंगे, यानी कि आज के बाद ना ही बोर्ड्स और ना ही एनडीए में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है लिमिट का। अब आप बोलोगे भैया इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल। लास्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आज आप लोगों का जो भी बेसिक से एकदम जो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आप लोगों को दिखते होंगे, आप बोलते हो भैया इसे कैसे करते हैं। एनडीए 2025 के क्वेश्चंस जो अभी आए थे वो कैसे करेंगे, प्लस आप लोगों के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि आज आप लोगों का लिमिट्स ना, लिटरली बता रहा हूं कि आज के बाद आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। सो आप लोगों का बस आराम से सुनना। फर्स्ट वाला पार्ट आई होप अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वाला पार्ट जरूर से देखना, उसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट। लेकिन तुम लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, याद रखना, व्हाई मोस्ट एस्पिरेंट फेल, क्योंकि वो लोग अननेसेसरी चीजें पढ़ते हैं। एंड व्हाई वी आर डिफरेंट, क्योंकि हम लोग सिर्फ वो पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। हम लोग अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ते हैं, हम लोग मैक्सिमम स्कोर लेके आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक लिमिटेड चीजें पढ़ रहे होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो छोड़ दिया ना, यानी आप लोगों ने अपना इंडिया का एग्जाम छोड़ दिया, ये समझ लो। बाकी आप लोगों का फेज 1 टॉपिक्स होते हैं, फेज 2 टॉपिक्स होते हैं, फेज 3 टॉपिक्स होते हैं। आज आप लोगों का लिमिट्स में भी आप लोगों का ये तीनों चीज हम लोग साथ में लेके चल रहे थे, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे होते हैं। यानी कि जैसे हम पढ़ाऊंगा उसके बाद तो आप लोगों को और भी नहीं लगेगा। तो आप बोलोगे भैया क्या है बोर्ड स्पेशल है? नहीं यार, या आप लोगों का बोर्ड स्पेशल तो है ही, जहां पर आप लोग 95% स्कोर कर रहे होंगे, साथ में आप लोग अपना इंडिया का भी आराम से क्लियर कर लोगे एग्जाम। अभी आपने देखा होगा ना R0 122, आप लोगों ने फोटो जरूर से टेलीग्राम चैनल पे देखी होगी, जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि आप लोगों का जब वो एकेडमी ज्वाइन कर रहा है, जस्ट गेट के बाहर से वो लोग आप लोगों को फोटो भेजी थी उसने। देख रहे हो कितनी खुशी थी। ही वॉज ऑल्सो इन क्लास 12th जब उसने अपना इंडिया का एग्जाम क्लियर किया। तो भाई मजा आ जाता है जब आप करते हो। इसके अलावा आप लोगों का चाहे आप लोगों का प्रियंशु हो गया, चाहे प्रशांत हो गया, चाहे आप लोगों का पीयूष हो गया, हर एक बच्चा क्लास 12th में था जब उसने अपना इंडिया का एग्जाम क्लियर किया, एंड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दे गॉट रिकमेंडेड। तो आप लोगों को भी ये चीजें सीखनी है। चलो फर्स्ट पार्ट आप लोगों का ऑलरेडी हम लोग लिमिट का कर चुके थे। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट। आप बोलोगे भैया सेकंड पार्ट में क्या होता है? देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से चीजें कर सकते हो, मैंने आपको बताया था आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का आप लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप लोगों का 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आई थी, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये सारी फॉर्म्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता रखी थी। अब एक और तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सच बताऊं तो इसमें कौन कौन से तरीके के आते हैं। देखो पहले मैं आप लोगों को लिमिट का बताता हूं। मैंने बताया था जी आप लोगों की मम्मी है, मान लेते हैं ऐसे रखिए ना, आप लोगों की क्या है, ये आंसर की है। आपके मार्क्स जो है वो यहां पर है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके मार्क्स कहां पर है? आपके मार्क्स यहां पर है एक्स पे। लेकिन तुम्हारी मम्मी की नजर कहां रहती है? आप लोगों के पीटीएम में मार्क्स आपके यहां पर है, तुम्हारी मम्मी की नजर थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर रहती है, बताया था। यानी कि आप लोगों की मम्मी की नजर कहां पर रहती है? हल्की सी इधर या फिर हल्की सी इधर। अब आप बोलोगे भैया ये तो आप लोगों की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलता हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट। या तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, इधर के साइड राइट हैंड लिमिट। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना। अगर देखो आपको पता है इधर के साइड पॉजिटिव रहता है, तो यानी कि अगर तुम्हारी मम्मी की नजर आगे जाती है, दैट इज मम्मी थोड़ा सा क्या देख रही है, आगे देख रही है। इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है थोड़ा सा इसके ऊपर प्लस लगा देता हूं। माइनस देख रही है तो इसके ऊपर मैं माइनस लगा देता हूं। अच्छा भैया इससे हमें कैसे पता चलेगा? देखो सुनो, अभी आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि आप लोगों का ना, चलो अभी बता देता हूं इसको। आप लोगों का ना, मैं कब बोलता हूं कि आप लोगों की कोई भी चीज की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? जब आप लोगों का ना लेफ्ट हैंड लिमिट और आप लोगों का राइट हैंड लिमिट एक फिक्स वैल्यू के बराबर आ जाए, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ जाए। कब तुम्हें, सिंपल सी बात है, कब तुम्हें शाबाशी मिलेगी? आप सिंपल सी बात है, आप बोलोगे भैया जब ना मम्मी ऊपर देख रही हो, मम्मी नीचे देख रही हो, सबसे ज्यादा मार्क्स जब मेरे ही आए हो ना, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू है जो आपके मार्क्स है। आप ऊपर देखा मम्मी ने, कुछ नहीं दिखा, आपसे ज्यादा मार्क्स नहीं दिखे। नीचे देखा, आपसे ज्यादा मार्क्स नहीं दिखे, मम्मी कहेगी शाबाश बेटा। तो ये शाबाशी कब मिलेगी? जब आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप लोगों की एक फाइनाइट वैल्यू पे होगी, तब आप बोलोगे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब मान लेते हैं मम्मी ने ऊपर देखा, तुमसे ज्यादा मार्क्स दिख गए, नीचे देखा, तुमसे ज्यादा मार्क्स दिख गए, तो यानी कि दोनों बराबर नहीं है, नहीं है, यानी ऊपर और नीचे बराबर नहीं है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का लिमिट क्या नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
समझ रहे हो? क्या नहीं होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया? चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी चीज आप लोगों को और बताता हूं। यहां पर देखो, आप लोगों का ना ध्यान सुनना, जब हम लोग लिमिट इसकी बात करते हैं ना, अभी मैं इसको सॉल्व करूं कैसे, है ना? आप बोलोगे भैया जब लेफ्ट हैंड लिमिट हो, राइट हैंड लिमिट हो, क्वेश्चन के थ्रू हर एक चीज बताऊंगा। अभी बस एक थ्योरी तरीके से सुन लो, 2 मिनट का है बस, उसके बाद आप लोगों को पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। आप बोलोगे भैया इसको करते कैसे हैं? कुछ नहीं भाई, मेरे को पता है कैसे करना होता है। ये जो है ना, इसकी जगह पे मेरा मान लेता है कि मैंने कहा जो एक्स है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, मान लेता है उसने कहा ए की तरफ वो टेंड कर रहा है। मैं क्या करूंगा, जो आप लोगों का ये होगा ना एक्स, इसकी जगह पे ए माइनस का एच रख दूंगा। माइनस क्यों किया? क्योंकि भैया लेफ्ट हैंड साइड का था, यहां पर देखो माइनस आर था, और जहां पर एच टेंड्स टू 0 होगा। सेम वे में यहां पर प्लस है ना, तो आप एक्स की जगह पे क्या कर दोगे, ए प्लस का एच और एच टेंड्स टू 0। अब आप बोलोगे भैया ये ना कुछ ना ज्यादा समझ नहीं आया, वेट करो, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, अब अगर आप लोगों ने देख लिया कमाल हो जाएगा। आप बोलोगे भैया मजा आ गया। यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? ये अगर आप ध्यान से इसे देखोगे तो आपको यहां पर क्या समझ में आएगा। मैंने आपको कहा कि आप लोगों का ये ए है, बोला जैसे आप लोगों का ये था, ये तुम्हारे मार्क्स है। मम्मी इधर भी देख रही है, मम्मी इधर भी देख रही है। अगर आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देखा मम्मी ने, ठीक है, मम्मी ऊपर के साइड से नीचे को आने शुरू हुई तुम्हारे मार्क्स की तरफ को, यानी मम्मी क्या करी, लेफ्ट हैंड के साइड से तुम्हारे मार्क्स की तरफ को जाने की कोशिश करेगी, या फिर मम्मी राइट हैंड की तरफ से तुम्हारे मार्क्स की तरफ को जाने की कोशिश करेगी। अगर ये दोनों के दोनों, लेफ्ट हैंड वाली लिमिट और राइट हैंड वाली लिमिट आप लोगों की दोनों बराबर आ गई, तो आप लोगों का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं आई तो आप लोगों का एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे भैया एच आप लोगों ने यहां पर लिखा था, एच एक्चुअली में है क्या? भाई देखो, जो एच है ना वो आप लोगों का एक पॉजिटिव नंबर है, बट याद रखना ये एच ना बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा। ये चीज आप ध्यान में रखना। ये देखो, अब आप लोगों का यहां पर देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को ए माइनस कर दिया, राइट हैंड लिमिट को ए प्लस कर दिया, यहां पर क्या किया इसने, ऐसे करके पुट कर दिया, खत्म। अब आप बोलते हो भैया क्वेश्चन के थ्रू बता दो, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है। देखो यहां पर इसने मेरे को क्या बोला है देखो ध्यान से देखना, ठीक है? ये मुझे कहता है कि आप लोगों का लिमिट बताओ, क्या कहता, लिमिट बताओ x टेंड्स टू 1 पे, जहां पर आप लोगों का एफ एक्स है, ठीक है? इसकी मेरे को कह रहा कि आप लोगों ने इसकी ना लिमिट मेरे को बताओ, ठीक है भाई? क्या बोला इसने, कह रहा कि ना 1 पे बताओ इसकी लिमिट। अब एक चीज तुम लोगों को बता दूं, इसका मतलब 1 नहीं है, इसका मतलब है x जो है वो 1 की तरफ को जा रहा है। x क्या बोल रहा हूं, 1 की तरफ को जा रहा है। एग्जैक्ट x इक्वल्स टू 1 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 1 नहीं है एग्जैक्ट, 1 के बहुत ज्यादा पास है लेकिन 1 नहीं है। जैसे आप लोग अभी, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आप अपने एनडीए के बहुत पास हो, बट एनडीए तो नहीं पहुंचे ना, बस यही समझ लो, ठीक है जी? अब देखो यहां पर हो गया। अब आप कहोगे भैया चलो मैंने मान लिया ये है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, चलो ये हो गया। अब आप मेरे को कहते हो भैया ये आपका 1 है। आपने बोला जब लेफ्ट हैंड की तरफ की बात करेंगे तो आपने कहा था कि आप लोग 1 माइनस लिखोगे, और जब राइट हैंड की तरफ को बात करेंगे तो आपने कहा था 1 प्लस लिखोगे। बिल्कुल सही भैया। आपने ये भी बोला था कि अगर मान लेते हैं इसकी तरफ हो तो x की जगह पे आपने बोला कि 1 माइनस का h लिखोगे, इसकी जगह पे आपने कहा है x 1 प्लस का h लिखोगे। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको पता है नंबर लाइन में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों का नेगेटिव होता है, इसीलिए बिल्कुल सही। अब आप बोलते हो भैया चलो ये मान लिया मैंने, तो भैया इसमें ना ये इन्होंने पता नहीं अजीब सा दे रखा। देखो सुनो, लॉजिक है, यहां पर इसने देखो इक्वल टू का साइन दे रखा है ना दे रखा है, तो जहां पर आप लोग का x इक्वल्स टू 1 आएगा ना, वहां पर आप लोग ये वाली इक्वेशन लिखोगे। ये वाली इक्वेशन सिंपल सी बात है भैया, आप लोग लिखोगे जी ये वाली इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये इक्वल इसके बराबर है। अब आप लोगों का आप बोलते हो कि भैया लेस देन 1 मतलब यहां पर लिखा हुआ ना x जो होगा वो आप लोगों का लेस देन 1, कहां पर है, लेस देन 1 इधर है, तो इधर के साइड आप लोगों की कौन सी इक्वेशन आएगी, आप बोलोगे भैया ये वाली इक्वेशन। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, x जो है वो आप लोगों का ग्रेटर देन 1 है, तो इधर के साइड जो आप लोग लिमिट लगाओगे वो किधर कौन सी लगाओगे, ये वाली। क्यों लगाओगे? क्योंकि इसने बोला जब आप लोगों का 1 की वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मेरा क्या आएगा, मेरा ये वाली आएगी। तो आप लोगों का अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट वाली बात करूं, LHL कर देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि आप लोगों का लिमिट मैंने आपको क्या बोला, यहां पर क्या करूंगा, x टेंड्स टू a माइनस, यहां पर आप लोगों का x स्क्वायर माइनस का 1 आना था। क्यों आना था बता दिया मैंने आपको। अब ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने आपको क्या बोला है, x की वैल्यू आप क्या रखोगे, a
माइनस का h। अब यहां पर क्या था, a की जगह पे क्या रखना था, आप बोलोगे भैया a की जगह पे यहां पर देखो 1 है। कैसे है 1, आपको बता दिया। यहां देखो लिमिट आप लोगों की क्या है, 1 है, जिस पे निकालना है। हो गया, दैट इज 1 माइनस का h आएगा, जहां पर आप लोगों का h टेंड्स टू 0 भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे करके बन गया, लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 0 हो गया। यहां पर आप लोगों का 1 माइनस का h हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो आप लोगों का पहले यहां पर क्या और था, आप लोगों ने 1 रखा है यहां पर, तो 1 माइनस का 1 दैट इज 0 बन रहा था। अब मेरी टेंशन खत्म होगी, क्यों होगी, यहां देखो जैसे ही मैं इसको खोलता हूं, आप देखो ध्यान से, लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 0 हो गया, यहां पर h वैसे आपने डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसके बाद आप डायरेक्टली यहां पर h भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो यहां पर जैसे ही आप h रखोगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 दैट इज आप लोगों का कितना आ गया, 0 आ गया। यहां पर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट रखने पे आप लोगों का कितना आ गया, हाँ जी बताओ कितना आ गया, 0 आ गया, आ गया। अब आप कहते हो भैया राइट हैंड लिमिट रख देते हैं, RHL। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया RHL को कैसे लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहां पर अगर आप करोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 1, यहां पर आप लोगों का दूसरा वाला, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसमें क्या करोगे, जैसा आपको बताया था x की जगह पे 1 प्लस का h रखोगे और h टेंड्स टू 0 रखोगे। यहां पर अगर आप करोगे तो आप लोगों का लिमिट हो जाएगा, यहां पर h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 प्लस का h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1। इसको आप करोगे, लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 0 हो गया। इसको अगर आप करते भी हो ना, सुनो एक चीज आप लोगों ने यहां पर देख लेना, अगर इसको आप खोलना भी चाहते हो, ठीक है, तुम में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया इसको खोल भी तो सकते हैं, बिल्कुल आप खोल सकते हो। खोलना है, लो खोल लो, ए स्क्वायर प्लस का यहां पर बी स्क्वायर माइनस का यहां पर 2h माइनस का 1। इससे यहां पर से आप लोग जैसे ही खोलोगे ये h कट गया, लिमिट हो गया, h टेंड्स टू यहां पर 0 हो गया, तो यहां पर आप रखोगे तो आपका 0 ही आ रहा है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर जैसे ही मैं इसको खोलता हूं, चाहे आप डायरेक्टली रख लो या आप इस पे आप वैल्यू रख लो, आपकी मर्जी है, दोनों में आप चीजें कर सकते हो। आंसर आप लोगों का सेम आने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो आप लोग जैसे इसको करोगे आपको यहां पर समझ में आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे आप 0 पुट करोगे माइनस का 1 देखो माइनस का 2 आ रहा है। दैट इज आप अगर यहां पर देखोगे आपको क्या पता लग रहा है, यहां पर आपको पता लग रहा है कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, 0, और राइट हैंड लिमिट पे क्या आ रही है, क्या आ रही है, माइनस का 2। क्या बराबर है, नहीं। इसका मतलब यहां पर क्या है, लिमिट आप लोगों की एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अब आप कहते हो भैया थोड़ा और अगर एक दो क्वेश्चन और बता दो, बिल्कुल यहां देखो, अब आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, उससे पहले हाँ ये वाला कर लो, ये ज्यादा बेटर है। यहां देखो ये क्वेश्चन है, अब आपका क्या लिखा हुआ, कह रहा फाइंड इस पे भी और इस पे भी, कह रहा लिमिट क्या होगी। अब आप लोगों को ये दे दिया, कह रहा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये मेरे को कहता है एफ ऑफ एक्स। ध्यान से सुनो, एफ ऑफ एक्स जब आप लोगों का एक्स की वैल्यू 0 से आप लोगों की छोटी या बराबर होगी तो आपको ये रखना है। अब आप लोगों को अगर एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो आपको ये रखना है। अब देखो क्या बोला हुआ, पहला वाला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, किस पे निकालना है, 0 पे। मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स, यहां पर क्या हो गया, एक्स टेंड्स टू, यहां पर माइनस करते थे, यानी कि यहां पर जब छोटी आती थी क्या बोला था, आप बोलोगे भैया 2x प्लस का 3 बोला था, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोगों का जो था x की जगह पे क्या रखना था, 0 माइनस का h, और यहां पर h की जगह पे क्या h किसकी तरफ को जाना था, 0 की तरफ को। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 0 हो गया। अच्छा एक चीज और बता दो, अगर इसे खुद नहीं करोगे ना नहीं होगा, बस मेरे को देखते रहो, आपका नहीं होगा। रफ कॉपी पकड़ो अपने हाथ पे, तभी होगा कैलकुलस, ऐसी नहीं होगा कैलकुलस। तो यहां पर ये हो गया, प्लस का यहां पर 3 हो गया, जैसे आप यहां पर 0 पुट करोगे क्या आ जाएगा आंसर, ये पूरा 0 बन जाएगा। आंसर कितना आ गया, 3। नेक्स्ट आप लोग यहां पर जब RHL करोगे सेम हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू यहां पर 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर आप लोगों का देखो अब प्लस हो गया है, तो आप लोगों को क्या बोला है, ग्रेटर देन 0 हो चुका है, क्योंकि देखो आप लोगों का 0 है, 0 से हल्का सा ही बड़ा कहां हो गया, 0 से बड़ा हो गया, हल्का सा भी अगर बड़ा हो गया तो आपका 0 से बड़ा हो गया। दैट इज यहां क्या हो जाएगा आप लोगों का दूसरी वाली इक्वेशन, ये वाली। क्यों हुआ, क्योंकि इसने मेरे को बोला था, तो इक्वेशन में वही लूंगा, छोटा बोला था तो ये वाली लूंगा, बड़ा बोला था तो मैं वो वाली लूंगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है जी।
ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों का छोटा हुआ तो ये लेना है, बड़ा हुआ तो ये लेना है। ये आप लोगों ने अगर मेक श्योर कर लिया, आपका वही काम बन गया। ये क्या हो जाएगा, आपको बताया था एक्स पे 0 प्लस का एच, यहां पर आप लोगों का एच टेंड्स टू 0। अब लिमिट हो गया एच टेंड्स टू 0 हो गया, यहां पर 3 हो गया, यहां पर 0 प्लस का एच हो गया, प्लस का 1 हो गया। जैसे आप इसे करोगे, आप बोलोगे भैया यहां पर एच अगर 0 रख दिया 3 आ गया। क्या यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप लोगों की सेम आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। दैट इज आप लोगों की जब LHL और आप लोगों की RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो जाएगी, दैट मीन्स लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट्स। अब आप कहते हो भैया इसने 1 पे ही पूछा हुआ। अब देखो 1 पे खेल क्या है, देखो ध्यान से देखना है, ठीक है। 1 पे आप लोग ना कंफ्यूज कर जाओगे। क्यों कर जाओगे कंफ्यूज? आप बोलोगे भैया इस बार तो 2 इक्वेशन तो नहीं है। अगर ये 1 की बात करता है, आप खुद सोचो, इसने बोला हुआ लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर कह रहा जी fx। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर LHL निकालने की कोशिश करता हूं, भाई मैं यहां पर क्या लिखूंगा, L x 1 माइनस fx, यही लिखूंगा। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? आप बोलोगे लिखोगे, तो 1 0 से तो बड़ा ही है, ये भी नहीं है, बताओ बड़ा? बिल्कुल है बड़ा। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? कुछ नहीं, बस अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर h टेंड्स टू 0 कर देता हूं, यहां पर क्या था 3, यहां पर क्या हो जाएगा 0, यहां पर क्या हो जाएगा 1। आपको पता है ना LHL में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का h, तो 1 माइनस का h प्लस का 1। अब यहां पर जैसे ही आप रखोगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जी 6। सेम वे में अगर आप RHL करोगे तो यहां पर लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू, यहां पर आप लोगों का 1 प्लस हो जाएगा, fx हो जाएगा। यहां पर बस क्या कर दो, लिमिट हो गया h टेंड्स टू, यहां पर 0 हो गया, यह आप लोगों का 3 हो गया, यहां पर आप लोगों का 1 प्लस का h हो गया, प्लस का 1, दैट इज वापस से 6। दैट इज दोनों की दोनों सेम आ रही। यहां पर क्या हो जाएगा LHL किसके बराबर, RHL। यहां पर भी क्या करेगी, लिमिट आप लोगों की एग्जिस्ट करेगी। देख रहे हो, दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है। अगर इसने मेरे को 0 से बढ़ा दिया है 1 के केस में, तो दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम ही इक्वेशन, सेम ही होगी ना इक्वेशन। यहां पर तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर यहां पर आप लोगों का देखो ये वाली जो इक्वेशन होगी वो इसके लिए भी होगी और आप लोगों की इसके लिए भी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, 0 से तो बड़ी ही है, इसीलिए। क्लियर? अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, है ना। आई होप आप लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गया होगा, मजा आ रहा होगा ना। अब देखो, अभी इसके बाद एनडीए का भी करवाऊंगा। तुम बोलोगे भैया इस बार का लिटरली बता रहा हूं 100% आप ये क्वेश्चन छोड़ के आएंगे एनडीए का, देख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमने क्या लेना है, ये लेना है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमने क्या लेना है, हमने ये लेना है। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो हमने क्या करना है, ये लेना है। ठीक है जी। अब ये मुझे कहता है एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 होगा, कह रहा है f ऑफ x इक्वल्स टू आप लोगों का इसके बराबर है। मतलब बताओ क्या होगा, मतलब मुझे इस बार इसने बोल दिया है कि ये जो है ना लिमिट, ये पक्की बात है किसके बराबर है, f ऑफ 1 के बराबर है। दैट इज ये एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुनो। इसने मेरे को बोला है कि आप लोगों का लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू आप लोगों का f ऑफ 1 होगा, यानी कि आप लोगों का ये वाली लिमिट इसके बराबर होगी। दैट इज अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यहां पर LHL इक्वल्स टू आप लोगों का RHL 100% है, आएगा ही आएगा। इसमें कोई इफ एंड बट वाले बात ही नहीं है, ठीक है। ये आएगा ही आएगा। अब मैं यहां पर अगर LHL की बात करता हूं तो आप लोगों का यहां देखो लिमिट हो गया। अब आप क्या बोलोगे, यहां पर भैया x टेंड्स टू, अब यहां पर LHL है भैया 1 था तो 1 माइनस हो गया, यहां पर a प्लस का b x हो गया। अब तो मैं ऑलरेडी बताया x किसकी जगह पे 1 माइनस का h रखते हैं, h टेंड्स टू आप लोगों का 0 रखते हैं, यानी कि लिमिट क्या हो गया, h टेंड्स टू आप लोगों का 0 a प्लस का 1 माइनस का b इंटू 1 माइनस का h हो गया। अब यहां पर जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस का b। वहीं पे सेम चीज अगर आप RHL में करोगे, भाई देखो इसमें थोड़ा सा मैं यहां पर तेज लिखूंगा, h टेंड्स टू यहां पर 0 हो जाएगा। अब RHL में याद रखना x टेंड्स टू आप लोगों का ग्रेटर देन 1 है, तो नीचे वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी, दैट इज b माइनस का a, और इसमें क्या लिखते हैं 1 प्लस का h। जैसे आप यहां पर पुट करोगे कितना आ जाएगा, b माइनस का a आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, दोनों बराबर हैं, दैट इज आप लोगों का देखो यहां पर क्या आ रहा था, आप बोलोगे भैया a प्लस बी, यहां पर क्या आ रहा था b माइनस का c, दैट इज a प्लस बी किसके बराबर आ गया, b माइनस का a के बराबर। और इसने मेरे को क्या बोला था, ये किसके बराबर है, आप कहोगे f ऑफ 1 के बराबर। f ऑफ 1 पे क्या वैल्यू आएगी,
क्या दे रखा, बोलो एफ ऑफ वन पे क्या दे रखा, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू आप लोगों का जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो कितना दे रखा, कहोगे भैया 4, यानी कितना दे रखा 4। अब आप मुझे खुद बता दो, अगर ये वाली वैल्यू भी 4 के बराबर है, ये वाली वैल्यू भी 4 के बराबर है, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू 4, यानी कि आप लोगों का b माइनस का a इक्वल्स टू 4। यहां से अगर आप काट दोगे 2b इक्वल्स टू आप लोगों का 8 आ गया, दैट इज b इक्वल्स टू आप लोगों का 4 आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या निकाल सकते हैं सारे, तो खत्म। समझ रहे हो, ये आप लोगों का लास्ट चीज जो हमने पढ़ना था। अब आप बोलोगे भैया ये वाला बताओ, यहां देखो कह रहा कि आप लोगों का इस पे एग्जिस्ट करेगा, कह रहा k की वैल्यू बताओ, करना क्या है, कह रहा है 2 है ना, 2 से अगर हल्का सा छोटा होगा दैट इज अगर एग्जिस्ट करेगा, तो अब देखो थोड़ा सा तेज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप लोगों का सेम रहेगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इसमें हमको पता है लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप लोगों का सेम रहेगा। यहां पर आप बताओ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो क्या यहां पर 2 माइनस होगा, यहां पर 2 प्लस होगा, यानी 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा, तो यहां पर ये देखो ये वाली चीज दे रखी है, दे रखी है, 2 से हल्का सा बड़ा तो ये वाली चीज दे रखी है, दे रखी है, यानी कि यहां पर क्या लिख देंगे 1 प्लस का x लिमिट हो गया। वापस से देखो h टेंड्स टू यहां पर 0 हो गया, यहां पर x की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, क्या बताया मैंने आप लोगों को 2, हाँ बोलो बोलो 2 माइनस का h, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस का h हो गया अपॉन में यहां पर 2k। आ रहा है समझ में, दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, लिमिट वापस से h टेंड्स टू 0, लेकिन इस बार नीचे वाला रखेंगे, यानी k की जगह पे क्या रख देंगे 2 प्लस का h। अब आप वैल्यू रखोगे, जैसी वैल्यू रखोगे 2 प्लस का 2 इंटू 2k इक्वल्स टू यहां पर रखोगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा 2k। अब क्या करोगे एलसीएम, क्या करोगे एलसीएम लोगे, जैसे आप एलसीएम लोगे तो यहां पर 2k आ गया, प्लस का यहां पर 2 आ गया, अपॉन में 2k इक्वल्स टू आप लोगों का 2k। यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 2k प्लस का 2 इक्वल्स टू आप लोगों का 4k का स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, या फिर देखो ये k की तो वैल्यू है जो ऑप्शन में दे रखी है, एक करके कर लेना पुट। 0 रखोगे नहीं आएगा, 1 रखोगे नहीं आएगा, हाँ देख लो, हाँ नहीं 1 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, तो आंसर 1 है, खत्म, 1 पे आ जाएगा। बस देख लो k की वैल्यू जैसी मैंने 1 रखी, कितना हो गया 2 प्लस का 2 दैट इज 4, यहां पर आप लोगों का 4 इंटू 1 दैट इज 4, खत्म। समझ रहे हो, चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, अगर मजा आ रहा होगा ना, देखो लिमिट यही चीज है यार, अगर आप लोगों को सच में समझ में आ गई तो भाई इस क्वेश्चन को पॉज करो, करके बताना। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, कह रहा ये आपके पास 3 दे रखी है, कह रहा है एक्स अगर छोटा होगा 0 से तो ये रखना, एक्स अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और आप लोगों का 1 या 1 से छोटा तब ये रखना, और 1 से अगर बड़ा हो गया तो ये रखना। कह रहा m और n आप लोगों का कोई भी इंटीजर है, कह रहा कि अगर आप लोगों का f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 अगर ये एग्जिस्ट करती है, अगर ये एग्जिस्ट करती है दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू RHL हो जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो x जो होगा वो 0 माइनस, और यहां पर जो आप लोगों का होगा x जो होगा वो आप लोगों का 0 प्लस, दोनों एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे बताओ जब 0 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो यही हो जाता है mx का स्क्वायर प्लस का n हो जाता है, यानी कि जब आप लोगों का 0 से छोटा 0 से आप लोगों का बड़ा तब क्या हो जाएगा भाई, ये सेकंड वाला लिखा तो है यहां पर, देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा जो आप लोगों का x होगा वो आप लोगों का क्या है 0 से बड़ा है, यहां पर कह रहा है x जो होगा वो आप लोगों का क्या है 0 से छोटा है। अब क्या करना है पता ही है तुम्हें, यहां पर लिमिट है h टेंड्स टू 0, m आ गया, यहां पर क्या हो जाएगा 0 माइनस का h इसका स्क्वायर प्लस का n, यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट हो गया x टेंड्स टू आप लोगों का 0 का प्लस, यहां पर n हो गया 0 प्लस का h हो गया, यहां पर m हो गया, जैसे आप 0 पुट करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा n, यहां पर क्या हो जाएगा m, यानी कि n इक्वल्स टू m आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन से आगे। कैसे, ये देखो ना ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आप लोगों का 0 हो जाएगा जब आप यहां पर पुट करोगे। अब क्या बचा आपका, क्या बचा n बचा, समझ रहे हो। अब देखो ये अगर आपका हो चुका है, अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, उसमें भी LHL इक्वल्स टू RHL होगा, लेकिन याद रखना यहां पर x टेंड्स टू 1 माइनस होगा, ठीक है, ये वाले में आप लोगों का 1 प्लस होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। यहां पर क्या होता है 1 माइनस में nx प्लस का m, यहां पर क्या होगा आप लोगों का n x का क्यूब प्लस का m, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप लोगों को करना क्या है, यहां पर ये था लिमिट h टेंड्स टू 0 n 1 माइनस का h प्लस का m इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0
n 1 प्लस का h का क्यूब। अब आपको पता ही है h की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां पर क्या आ गया n प्लस m, क्योंकि कांस्टेंट का तो बताया था ना लिमिट सेम होता है। आप लोग अलग अलग कर सकते हो, जैसे यहां पर भी कर सकते हो, यहां पर भी लिमिट कर सकते हो, पता है ना, इतना तो बेसिक तो पता होगा लास्ट वीडियो से। यहां पर n हो गया प्लस का m हो गया, यानी कि दोनों के दोनों n इक्वल्स टू m, m इक्वल्स टू n, तो कितनी वैल्यू होंगी? आप ऑफकोर्स सी बात है, आप बोलोगे भैया कुछ भी वैल्यू रख दो फर्क नहीं पड़ता, तो भैया n और m की क्या वैल्यू होंगी? आप बोलोगे भैया ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रख दो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, साथ में दोनों का सम भी आप लोगों का बराबर आ रहा है, खत्म। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद करवाता हूं एनडीए का। अच्छा पहले एनडीए का एक काम करता हूं, है ना, स्वाद चखा दो तुम लोगों को ना कि एनडीए कैसे क्वेश्चन होते हैं। बताओ कैसे होगा? क्या पूछ रहा मेरा भाई? कह रहा जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा। क्या बताया था? लिमिट बताया था, h टेंड्स टू जीरो बताया था, 1 माइनस का कॉस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या बोला था? इसकी जगह पे क्या रख दो? आप बोलोगे भैया जीरो माइनस का h रख दो, है ना। अपॉन में क्या बताया था? यहां पर आप लोगों का जीरो माइनस का h रख दो, रख दिया जी रख दिया। जैसे ही आप यहां पर करोगे लिमिट हो गया, h टेंड्स टू जीरो हो गया, 1 माइनस का कॉस, यहां पर हो गया जी 2। अब आपको पता ही है माइनस h का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कॉस में, तो ये h ही हो जाएगा नॉर्मल। यहां पर क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर हो गया। अब बताओ जी, बताओ बताओ कैसे होगा ये? हाँ जी, अब भाई अगर आप लोगों को लास्ट टाइम वाली वीडियो अगर आपने देखी थी, या तो देखो सीधा सीधा क्या कर दो, एल हॉपिटल रूल लगा दो, अदरवाइज ये क्या होता है? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या होता है? माइनस का 2 साइन स्क्वायर h, याद है ये क्या हो गया? h का स्क्वायर, लिमिट का बताया था, ये पूरा क्या हो जाता है? 1। देखो ना, दो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, खत्म आंसर -2। आप बोलोगे भैया माइनस तो नहीं आ रहा है, यहां तो प्लस आ रहा है, तो प्लस ही होगा, तो प्लस ही होगा, है ना, तो प्लस ही होगा भाई। अब आप बोलते हो भैया ये कैसी बात हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई, इसमें प्लस। तो भाई यहां सुनो 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 सुनो, यहां पर एक्चुअली में क्या आना था, ध्यान से देखो, आप लोगों का ये प्लस ही आना था, ठीक है, प्लस ही आना था। यहां देखो क्या था, होता है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू आप लोगों का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, बताता लास्ट टाइम। इसको इधर डालेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन ये हो जाएगा इक्वल्स टू आप लोगों का 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, वही तो था, खत्म। देख रहे हो एनडीए? ये देखो इस बार कह रहा प्लस कर दो, प्लस मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब ये वाली इक्वेशन, दैट इज लिमिट हो गया, h टेंड्स टू जीरो हो गया, जहां जहां पर x है वहां पर 0 प्लस h पुट कर दो। क्या कर दो? 0 प्लस का h, दैट इज 16 हो गया, प्लस का अंडर रूट, ये कितना हो गया? 0 प्लस का h, माइनस का 4। अब क्या करेंगे भैया? ये तो तगड़ा सा लग रहा, कोई ना, तगड़ा सा लग रहा, क्या टेंशन आ रही है, एक बार अच्छे से कर लो सॉल्व। ये h हो गया, अपॉन में यहां पर अंडर रूट हो गया 16 हो गया, प्लस का यहां पर रूट h हो गया, माइनस का यहां पर 4 हो गया। अब आप यहां पर देखो अब क्या हो सकता है, हाँ भाई ध्यान से देखना, अब क्या हो सकता है? अगर आप बोलोगे भैया इसमें मैं डायरेक्टली रख दूं, है ना, ध्यान से सुनो, अगर मैंने यहां पर डायरेक्टली रख दिया तो क्या होगा? देखो अगर मैंने यहां पर डायरेक्टली h अगर यहां पर पुट कर दिया तो ये आपका 0 हो जाएगा, वापस से देखो यहां पर 4 माइनस का 4 होगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा। हमको दिक्कत अभी भी है, हमको दिक्कत अभी भी है, तो भैया मैं करूं क्या फिर? इसमें तो मुझे नहीं आ रहा समझ में, ध्यान सोचो, एक बार सोचो क्या हो सकता है। हाँ जी सोचो सोचो सोचो, बताओ बताओ, बताओ, बताते जाओ बताते जाओ। देखो भाई अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, मेरे को क्या पता था, वापस से एक बार आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर देखो अगर आप ध्यान से, तो हम लोगों को यहां पर एक चीज पता था, इसने बोलता जी आप लोगों का 0 प्लस का 0 प्लस रखना है, दैट इज आप लोगों का क्या रखूंगा? 0 प्लस h रखूंगा। जैसे मैंने यहां पर ये चीज रखा, अब तुम मुझे ये बता दो ये वाली फॉर्म आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आप बोलोगे भैया समझ ही नहीं आ रहा, उस टाइम से बोल रहे हैं, भैया देख लेना यार, ये रेशनलाइजेशन नहीं पता लग रहा क्या? बताया था कि नहीं बताया था? जब आप लोगों का इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो क्या कर दो, अगर नीचे कहीं पर भी अंडर रूट है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, तो क्या कर नहीं सकता यार, यहां पर प्लस आ जाएगा, बोलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा,
h टेंड्स टू यहां पर 0 हो जाएगा। अब बता दे, बोलो भैया, हाँ बोलो भाई, ये हो जाएगा। अब आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा 16 प्लस का यहां पर रूट एच, इसका क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर, माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अगर आप यहां पर करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हो जाएगा जी रूट एच, यहां पर क्या हो जाएगा रूट 16 प्लस रूट एच प्लस का यहां पर 4, यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा 16 प्लस का रूट एच माइनस का यहां पर 16, इससे कट गया। अब क्या होगा भैया, अगर इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर रूट एच था, यहां पर आप लोगों का रूट 16 था, प्लस का यहां पर रूट एच है, माइनस का प्लस का यहां पर 4 है, अपॉन में यहां पर रूट एच है, इससे कट गया ये। यानी कि अगर आप इसको करते हो थोड़ा सा, इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो आप लोगों का यहां पर h की जगह पे 0 रख देना, दैट इज 4 प्लस का 4, आंसर कितना आ गया 8, खत्म। लो, ये था एनडीए क्वेश्चन, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था ना। देख रहे हो, लिटरली बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना नहीं है उतना तगड़ा। ठीक है, अब आप जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, आप कहते हो भैया ये वाला बताओ कैसे होगा। यहां पर तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ, कह रहा फंक्शन एफ एक्स है, कह रहा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का अब फंक्शन ही निकाल के बता दो। तो भैया कैसे होगा बताओ, कुछ नहीं। देखो यहां है ना, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, ये है लिमिट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। लो, लिमिट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। हो गया, यहां पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहां कितना हो गया पाई हो गया, इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज लिमिट हो गया x टेंड्स टू 1 हो गया, यहां पर आप लोगों का f ऑफ 2 हो गया, माइनस का यहां पर लिमिट हो गया x टेंड्स टू आप लोगों का 2 हो गया है, और आप लोगों का x टेंड्स टू यहां पर कितना हो गया 1 हो गया है, यहां पर आप लोगों का 2, यहां पर पाई हो गया। अब देखो पाई हो गया, पाई तो बाहर ही रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू आप लोगों का 1 x का स्क्वायर माइनस का 1। अब आप यहां पर देखो 1 अगर रख भी देते हो, ये वाले में अगर आप 1 भी रख देते हो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 यानी कि 0, तो पाई इंटू 0 कितना होता है 0। अब आप बोलोगे भैया 0 कैसे रख सकता हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कब नहीं कर सकता, जब आप लोगों का अपॉन में क्या आ जाए 0 आ जाए, इनफिनाइट वाली फॉर्म आ जाए, तब नहीं कर सकता। इसमें तो कर ही सकता हूं ना, ये देख इधर के साइड आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलते हो भैया फंक्शन यही तो निकालना था, ध्यान से देखो निकालना यही तो था ना, तो ये वाला तो पूरा 0 बन गया। अब इसको इधर डाल दूंगा अगले स्टेप में, तो ये क्या हो गया, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट हो गया, यहां पर x टेंड्स टू 1 हो गया, एफ एक्स हो गया, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, इसको इधर डाल देंगे, लिमिट क्या हो गया x टेंड्स टू आप लोगों का 1 हो गया, एफ एक्स हो गया, किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। लो, आंसर आ गया, निकाल दिया जी आंसर, कितना आ रहा है ये आ गया, खत्म। समझ रहे हो, बस स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब ये क्वेश्चन हमको ना इतना ज्यादा टफ लगेगा एनसीईआरटी का है, ठीक है। कहता कि आप लोगों को A1 A2 A3 AN तक है, कह रहा है सारे रियल नंबर है। अब ये कहता है कि मेरे को डिफाइन करो एक फंक्शन, ये तगड़ा सा फंक्शन दिखा रहा है, ठीक है। कहता है कब, जब आप लोगों का लिमिट क्या होगा x टेंड्स टू आप लोगों का, ध्यान से देखो लिमिट क्या कह रहा है x टेंड्स टू आप लोगों का A1 होगा। अब करके बताओ x माइनस का A1, x माइनस का A2, ऐसे करते 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 कह रहा x माइनस का AN। अच्छा एक काम करो, इसने बोला हुआ ना पुट कर दो, A1 माइनस का A1 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 0 हो जाएगा। भाई इसके बाद तो तुम कुछ भी लाते रहो, यही 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया 0, कर लो। तो कितना तगड़ा दिख रहा था ना, कोई टेंशन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में कह रहा अब किसकी वैल्यू निकालो, कह रहा लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू निकालो। करना क्या है, यहां पर क्या था x माइनस का A1 है, x माइनस का A2 है, करते 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 यहां पर x माइनस का AN है। क्या करेंगे, यहां पर बस पुट कर देंगे, दैट इज यहां पर a माइनस का A1, a माइनस का A2, इस तरीके से चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा, a माइनस का AN तक। लो हो गया, कुछ ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, बस बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब आ जाते हैं जी आप लोगों का यहां पर नेगेटिव वाले में। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सुनो देखो भाई, अगर मॉड वाला आता है, मेरा अगर मॉड वाला आता है, ठीक है ध्यान सुनना, अगर मेरा मॉड वाला आता है और आप लोगों को ये बोलता है कि x जो होगा वो लेस देन 0 होगा, कभी भी ऐसा आता है ना,
आपको मॉड की जगह पे क्या लिख देना है, माइनस का x। कभी भी अगर ये कहता है x जो होगा वो आप लोगों का अगर ग्रेटर देन 0 होगा ना, आपको क्या कर देना है, प्लस का x लिख देना है। दैट्स इट, आपने बस इतना सुनना था। समझ में आ गया? बोलो, ये आगे समझ में कहीं पर भी आए, आप लोगों को और भी अभी क्वेश्चंस बताऊंगा, जहां पर भी आए ना ये पुट कर देना। अब आपको पता ही है, अगर इसने बोला है कि आप लोगों का a की वैल्यू बताओ, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज, ये लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है भाई, भाई जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए लगेगा थोड़ा सा आपका दम। ठीक है, समझने के लिए इसमें लगेगा दम, ये ऐसी वैसी को नहीं आएगा समझ में। ध्यान से सुनना। अब देखो भाई, मुझे क्या a पता है क्या है, आप बोलोगे भैया नहीं पता, निकाल लेते हैं। देखो इसने मेरे को एक चीज बोला है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, कह रहा a की किस वैल्यू पे आप लोगों का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। पहले एक काम करता हूं, मैं लिमिट x पे ही निकाल देता हूं। देखो ध्यान सुनो, लिमिट x टेंड्स टू a है। ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाता हूं और राइट हैंड साइड जाता हूं, तो पहले LHL चले जाते हैं, माइनस, यहां पर मैंने क्या बताया था, जब आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड की बात आई तो माइनस का रख देना, प्लस का ये आ गया, यहां पर रखोगे राइट हैंड साइड में, दैट इज आप लोगों का माइनस, प्लस का रख देना, माइनस का 1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का h प्लस का 1। क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी आप लोगों का ऐसा आए तो आप लोगों को h टेंड्स टू 0 रखना है, यहां पर क्या रख देना है, a माइनस का h रख देना है, प्लस का 1। जब आप जैसी वैल्यू रखोगे, आंसर कितना आ गया, माइनस का a प्लस का 1। ठीक है जी। अब आप कहते हो भैया RHL, जैसी आप करोगे ये आ जाएगा a प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस का 1, यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा यहां पर a प्लस का h। ठीक है जी, पता है कैसे होगा ना, प्लस माइनस का 1, आप इसमें रखो a माइनस का h आ गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या बराबर आ रही है, आपको भैया बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दैट इज a की वैल्यू तो भाई क्या नहीं कर सकती, एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहां नहीं करेगी एग्जिस्ट, भैया a पे तो नहीं करेगी, किसी पे करे ना करे, लेकिन याद रखना f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू आप लोगों का x पे तो भाई आप लोगों का x टेंड्स टू a पे तो आप लोगों का बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसने बोला हो फॉरवर्ड वैल्यूज, आप बोलोगे भैया 0 नहीं। सुनो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला है, मान लेता है ये मेरा एक नंबर लाइन है, ये मेरी एक क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है जी, इसने बोला ये आपका a है, भाई इस पे तो नहीं कर रही, तो भाई एक काम करते हैं ना, इस पे चेक कर लेते हैं और इस पे चेक कर लेते हैं। बोलो कर ले, यानी कि आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड मतलब a का कुछ छोटा सा माइनस कर देंगे, है ना, यानी कि जब ये क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, वो होगी जी लेस देन a होगी, यहां पर जो होगी x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन a होगी। इस पे चेक कर लेते हैं। बोलो भाई मेरी बातें आ रही है समझ में भाई, पहले ये बताओ, मैंने यहां पर a पे चेक किया, भाई सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर a पे चेक किया और मेरे को यहां पर यह दिख गया कि मेरा भाई a पे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या दिख रहा है कि ये a पे तो भाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अगर ये a पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा थोड़ा सा छोटी थोड़ा सा बड़ी, दैट इज थोड़ा सा इधर के साइड लेके आ गया, थोड़ा सा उधर के साइड लेके आ गया, दैट इज x की वैल्यू आप लोगों की a से आप लोगों की छोटी हो गई है और x की वैल्यू आप लोगों की a से क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप कहते हो भैया चलो करना करते हैं जी शुरू, यहां पर आप लोगों का करना करते हैं शुरू। ठीक है, जब आप लोग इस पे करना चाहोगे, ध्यान से देखो, a की वैल्यू जब आप लोगों की 0 से इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, a से क्या हो जाएगी, आप लोगों की x की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहां पर जैसी छोटी हो जाएगी, आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों कहां आएंगे, ये वाले पे। ठीक है, जब मैं इसके साइड करता हूं, मैं कहता हूं x की वैल्यू क्या है, 1 से आप लोगों की क्या है, a से क्या है जी छोटी है। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू क्या है, a से जी आप लोगों की छोटी है। तो आप लोगों को यहां पर मैंने क्या बताया, मतलब अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, दैट इज वो कौन सी आएगी, आप बोलोगे भैया ये वाली आएगी। अगर मैं इसके राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं, वो कौन सी आएगी, आप बोलोगे तब भी यही आएगी। क्यों, क्योंकि भाई ये a था, अगर आप लोगों का a जो था वो 0 से आप लोगों का छोटा हो जाता है तो इधर वाला आता था, ये वाला लिमिट आता था। अब मैंने तो पक्की बात कह दिया ना कि ये 0 से तो क्या होगा जी, छोटा ही होगा। अब देखो
लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब आप लोगों का पता ही है लिमिट क्या हो गया, x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पर क्या हो गया माइनस का x प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो गया राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर किसके बराबर हो गया देख लूंगा, यहाँ पर लिमिट जो हो गया वो किसके बराबर, यहाँ पर x a प्लस हो गया, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का h प्लस का 1, इसकी जगह पे क्या रखता था लिमिट h टेंड्स टू आप लोगों का 0, यहाँ पर क्या हो गया a माइनस का h हो गया प्लस का 1 हो गया, जैसे यहाँ पर रखोगे माइनस का a प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर अगर आप करते हो तो आप लोगों का कितना आ चुका है लिमिट हो चुका है, h टेंड्स टू यहाँ पर 0 हो गया, जैसे आप इस पे करते हो तो आपको पता है माइनस का हो गया a प्लस का h हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्लस का 1, जैसे आप इस पे करोगे कितना हो गया माइनस का a प्लस का 1, भैया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम, यानी कि आप लोगों का इस पोजिशन पे भाई LHL और आप लोगों का RHL क्या हो जाएगा सेम हो गया है, सेम हो गया, इसका मतलब आप लोगों का x पे तो आप a पे तो भाई आप लोगों की लिमिट आप लोगों की एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट जब आप उससे छोटा जाओगे, मैंने क्या बोला जब आप उससे इधर के साइड जाओगे वहां पर LHL और RHL आपका सेम आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर आप लोगों की लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गया, बोलो भाई समझ में आ गया, हाँ भाई आ गया, चलो अगर आ गया तो भाई ये वाला तुम्हारा होमवर्क है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेम चीज होगा लेकिन दोनों बार कौन सा लूंगा ये वाला, दैट इज आपको बता दिया x माइनस का 1। क्लियर, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, अब बता दो क्या बोल रहा है, ये और ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये होगी जी लिमिट, और जब इक्वल्स टू 0 होगा तो ये होगी लिमिट। अब क्या ये लिमिट है भाई h हो गया, तुम्हें पता है एक बार माइनस करूंगा है ना, जब लेफ्ट हैंड आप लोगों का होगा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा क्या बताया था, क्या बताया था, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा ना तो ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है माइनस का, और आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं h टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे 0 माइनस का h, इसकी जगह पे 0 प्लस का 0 माइनस का h हो गया। यहां पर लिमिट हो चुका है x टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे कट गया, दैट इज आप लोगों का माइनस का 1 आ चुका है। समझ में आ गया, पहली मत कर देना पुट। नेक्स्ट वाला RHL अगर मैं यहां पर करता हूं सेम चीज होगा, लिमिट हो गया x टेंड्स टू आप लोगों का 0 का प्लस हो गया, f ऑफ x हो गया, यहां पर आप लोगों का लिमिट हो गया h टेंड्स टू आप लोगों का 0 हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 0 प्लस h, यहां पर क्या हो गया 0 प्लस का h, जब आप इसको करोगे तो लिमिट हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0, h अपॉन में h कट जाएगा 1, दैट इज यहां -1 यहां 1, सेम आ रही है क्या, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। समझ रहे हो, यही क्वेश्चन थे जो आप लोगों के आते हैं। अब आप बोलते हो भैया कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बिल्कुल ये देखो भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम पे तुम लोगों को बताया था लास्ट टाइम। अब यहां पर देखो, ये पहली बात मैं बता दूं, यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक एल हॉपिटल रूल। पहले भाई ये एनडीए मोड है क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव भी होगा भाई, तो एल हॉपिटल रूल जिसको डेरिवेटिव आता है तो वो आप लोगों का इसको देख सकता है, अदरवाइज आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं पहले दे दूं कि भाई हो सकता है आपको ये समझ में ना आए। देखो भाई पहली चीज, अगर मैं एल हॉपिटल रूल की बात करता हूं, मान लेते हैं आप लोगों का यूज पता है कब होता है, जब आप लोग लिमिट के क्वेश्चन कर रहे हो। मान लेते हैं आप लोगों ने लिमिट के क्वेश्चन कर दिए, आप लोगों ने किया, ठीक है, कई बार ऐसे हो जाता है, तुमने क्या किया ये वाली पोजीशन पे ए पुट किया, जैसे ही आप लोगों ने लिमिट पुट की आप लोगों का 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि आप लोग सिंपल सी बात करो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। क्या आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर आप लोगों की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ चुकी है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोगों की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ चुकी है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं भाई, यहां पर क्या करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे अलग से, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे अलग से, और कब तक करते रहोगे, जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आना बंद ना हो जाए। यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया आप लोगों की, अभी भी वैल्यू पुट करने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, फिर से दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दो, अभी मान लेते हैं कि आप लोगों की फिर भी आ गई, तब फिर से तीसरी बार कर दो डिफरेंशिएशन। मगर यानी कि एक बार में अगर आप लोगों का मान लेते हैं आपने डिफरेंशिएशन किया, आप लोगों का वैल्यू पुट करने पे आप लोगों का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप लोग बढ़िया से करो। नहीं आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती, आप सेकंड बार करो,
अगर फिर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आती, थर्ड बार करो। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग जैसे क्या करते हो, आपने यहां पर रखा तो आप बोलोगे भैया 1090 वैसे ही इनफाइनाइट होता है तो ये तो हो नहीं सकता। आप क्या करोगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करते हो, कर लोगे ना डिफरेंशिएशन, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी जो बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे उनके लिए दूसरा मेथड बता देता हूं। ऐसे करके है, यहां पर क्या लिख सकते हो, क्या इसको 1/cos थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, आप बोलोगे भैया लिख सकते हो। क्या इसका एलसीएम ले सकते हो, ले सकते हैं। जैसे इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा। ये फर्स्ट वाला लेक्चर जिसने देखा है और बढ़िया समझा है उसको ये आएगा, ये हो गया। अब देखो भाई, ये हमारा आ चुका है। अब आप बोलते हो भैया इसको क्या करूं, देखो एक काम कर लेते हैं, यहां पर इसको मैं क्या बना लेता हूं, इसको मैं याद होगा, अगर आप लोगों को ध्यान से याद होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या 1 को आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मम्मी वाला फॉर्मूला याद है, आप बोलोगे भैया बिल्कुल याद है। ये आप लोगों का क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा का मतलब यहां पर जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी लिमिट है, यहां पर क्या हो गया, x टेंड्स टू पाई बाई 2 हो गया। अपॉन में क्या इसको मैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 कर दूं, इसका स्क्वायर है, हाँ भाई कर दूं, कर दो। यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू आप लोगों का पाई बाई 2 आ गया। क्या यह आप लोगों का कॉस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 का क्या होल स्क्वायर आ गया। कोई भी लिख सकते हो, चाहे आप साइन पहले लिख लो चाहे कॉस पहले लिख लो। मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा, क्योंकि ये देखो a प्लस बी और ये आप लोगों का a माइनस का b वाला आया है, आया है, बोलो आया है, इससे कट गया जी ये। अब बताओ ये जो आप लोगों की फॉर्म होती थी, सच बताना क्या कोई ऐसा है जो इस फॉर्म को 10 यहां पर पाई बाई 4 माइनस का प्लस का, हाँ माइनस का पाई बाई 2 नहीं लिख सकता, बोलो। पूरा बता रखा है ट्रिगो में, ठीक है, अगर नहीं आता फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे आपको क्या पता लग जाएगा, लिमिट जैसे पुट कर दोगे यहां पर 10 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, थीटा बाई 2 यानी कि आप लोगों का पाई बाई 4 कितना हो गया, 0, 10 0 की वैल्यू 0, खत्म। देख रहे हो कहां ट्रिगो घुस जाती है, कहां ट्रिगो, यू नेवर नो, यू नेवर नो कि आप लोगों की कहां घुस जाएगी। अब आपको बोलता है भैया इसका लिमिट बताओ, क्या लिमिट क्या होगी, अब यही बताया, हाँ जी अब यही बताया ये चीज, है ना, आप लोगों को बता ही रखा है कि मस्त से। यहां पर मैंने क्या बोलता, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे राइट हैंड लिमिट करोगे, जैसी मॉड आता है बताया था मैंने आपको, है ना, मस्त से। जैसे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, यहां पर ये हो गया, यानी कि आप लोगों का क्या हो गया, x टेंड्स टू माइनस का 5 माइनस का x, क्या बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट में आगे माइनस से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू यहां पर 0, यहां पर क्या कर देंगे 5 माइनस का h, यहां पर क्या कर देंगे 5 माइनस का h माइनस का 5, इससे कट गया, यहां पर आप करोगे इससे कट गया, दैट इज लिमिट हो गया h टेंड्स टू यहां पर 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर आप लोगों का माइनस माइनस प्लस कट गया, 1 आ गया, दैट इज यहां पर 1। सेम वे में अगर आप RHL करोगे, डायरेक्टली कर दूं, यहां पर लिमिट हो गया, यहां पर आप लोगों का h टेंड्स टू यहां पर 0 हो गया है, 5 माइनस का x, आपको बताया था ना 5 माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 5 प्लस का h, यहां पर क्या बताया था मॉड में प्लस लगाने, तो यहां पर क्या आ गया 5 प्लस का h माइनस का 5, इससे कट गया, इससे कट गया, दैट इज आप लोगों का लिमिट कितना आ गया, कितना आ गया h अपॉन h, कट गया 1 आ गया। क्या RHL वो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल मत देना भैया ये सेम नहीं है, ठीक है, बोल मत देना। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस का x लिख देंगे और राइट हैंड लिमिट में प्लस का x लिख देंगे, x कॉमन आ रहा है काट देंगे। बताओ भाई इससे तो सिंपल कुछ होगा ही नहीं। अगर मैं यहां पर LHL की बात करता हूं, यहां पर कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू यहां पर 0, मैंने क्या बताया था x स्क्वायर हो गया, प्लस का x हो गया, माइनस का x हो गया, अपॉन में यहां पर x हो गया, इससे कट गया। अब यहां देखो इससे एक पावर कट गया, कितना आ गया, रख लो जी, कितना आ गया, यहां पर आपको बताइए, इसके ऊपर 0 प्लस का h रख देंगे, है ना। पहले तो नॉर्मली एक काम कर लो, इसको ही कर लो नॉर्मली, ये हो गया। अब इसके बाद लिमिट करेंगे, जैसे यहां पर h टेंड्स टू यहां पर 0 करेंगे, दैट इज आप लोगों का यहां पर क्या आ गया 0 माइनस का h हो गया, आंसर कितना आ गया 0 आ गया, या आप नॉर्मली भी रख सकते थे, कोई इशू नहीं, समझ रहे हो। तो यहां पर कितना आ गया 0 आ गया। अब इसने बोला है ना कि एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, इसलिए मेरे को चेक करना पड़ा। RHL में क्या हो जाएगा, सेम लिमिट हो गया, यहां पर आप लोगों का h टेंड्स टू यहां पर माइनस था, यहां पर आप लोगों का प्लस हो गया, कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का यहाँ पर एक्स अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या करोगे, सबसे एक्स ले लोगे कॉमन तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू यहाँ पर 0 हो गया प्लस हो गया, दैट इज यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस का यहाँ पर 2 आ गया, ये एक्स आ गया, कट दिया। अब लिमिट हो गया h टेंड्स टू यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर क्या रख देंगे 0 प्लस का h रख देंगे प्लस का 2, देखो यहाँ पर कितना आ रहा 2 आ रहा, यानी कि दोनों नहीं आ रहे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, हर एक क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन बताओ, इसमें तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, भाई देखो ये है ना, क्या बताया था, क्या ये बताया था, इसकी डिवाइड इससे करवा दूं, ये देखो 1/2 हो गया, माइनस का इसको भी 1/2 लिख सकता हूं, बताया था ये वाला फॉर्मूला। हाँ जी, क्या बताया था, n a की पावर n-1, देखो लिमिट क्या कर रही है 1 पे है, कितना हो जाएगा यहां पर, कितना हो जाएगा 3, 1 की पावर 3 माइनस का 1 अपॉन में 3, यहां पर 1 की पावर आप लोगों का 1/2 माइनस का 1, यानी कि 3 से 3 कट गया, ये 1 है, आंसर 1। समझ रहे हो, ये ऐसे करके सॉल्व होता, ठीक है, अगर मेरे को सॉल्व करना होता, समझ रहे हो। अब इसने मेरे को बोला कि इसकी चेक करो कि लिमिट है कि नहीं है, ठीक है। वैसे एक काम रुको, अच्छा ये वाले में तो सुनो, ये वाले में मैंने जरा गलत कर दिया, यहां पर 1/2 आना था, कितना आना था 1/2 आना था, तो ये ऊपर जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, खत्म। समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ये वाला क्वेश्चन है, बताओ ये वाले क्वेश्चन को कैसे करके करेंगे भाई। अगर जिसको डिफरेंशिएशन आता है, अगर आप करोगे तो यहां पर देखो 0/0 वो इनफिनाइट वाला आता है, तो यहां पर क्या कर दूंगा, मस्त से क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बाकी आपको पता ही है, तो ये आपका होमवर्क है, समझ रहे हो। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, एनडीए क्वेश्चन है, बट ये नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि भाई पावर देख लो, एन क्या बोल रहा है, इनफिनाइट, क्या बोल रहा है, इनफिनाइट। कभी ऐसा है ना भैया, इसको कैसे करके सॉल्व करूं, एक चीज बताता हूं, कभी भी इनफिनाइट आ जाए ना, आप क्या करो, कह रहा कि बी जो ए जो है वो आप लोगों का क्या है, बड़ा है, बी जो है वो आप लोगों का क्या है, ए सबसे बड़ा है, फिर बी बड़ा है, और ये आपके 1 से बड़े। आप क्या करो, इनमें से जो उनसे बड़ा है ना, अपॉन में फॉर्म लाने की कोशिश करो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, इनसे मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, आप बोलोगे कुछ भी नहीं ले सकता हूं, ए की पावर एन ले लो कॉमन, 1 हो गया, प्लस का बी की पावर एन ऑलरेडी है, ए की पावर एन हो जाएगा, हो गया, अपॉन में यहां पर ए की पावर एन ले सकते हो कॉमन, ले सकते हो, 1 हो गया, बी की पावर एन हो गया, अपॉन ए की पावर एन हो गया। अब देखो ये क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू यहां पर इनफिनाइट, इससे कट गया। अब तुम मुझे यहां पर एक चीज बताना भैया, ये हो चुका है, ठीक है, यहां पर आप लोगों का एन जो है वो इनफिनाइट है। तुम एक चीज मेरे को ना जरा दिमाग लगा के बताना भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका 1 माइनस का यहां पर प्लस का b/a, इसकी पावर n है, 1 माइनस का b/a, इसकी पावर n है। एक चीज अपना दिमाग लगा के बताओ, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का देखो, पहली बात तो b जो है वो आप लोगों का छोटा है a से, तो अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा तो ये भाई 0 पॉइंट कुछ आएगा, पक्की बात है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो कितना आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 5, 0.6 आ गया। इसकी पावर वैसी 0 पॉइंट कुछ में है, जब इसकी पावर इनफिनाइट हो जाएगी तो कितना हो जाएगा पता, 0 पॉइंट की इनफिनाइट, बहुत 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 छोटा। जैसे देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर मैंने 0.2 कर दिया ना, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं ना 0.04 हो जाता है, देखो कितना छोटा हो गया। जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं ना, आप जस्ट इमेजिन करो, यहां पर 16 आएगा और 4 आप लोगों के 0, दैट इज 0.0, कितना छोटा हो गया। तो ये तो पता नहीं कितना ही छोटा बन जाएगा, इनफिनाइट रखने पे बन जाएगा। 1 माइनस का ऑलमोस्ट 0, 1 माइनस का 1 प्लस का ऑलमोस्ट 0, 1 माइनस का ऑलमोस्ट 0, आंसर कितना आ गया 1। समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी था इसलिए बताया, बाकी भाई ये वाले क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। आप बोलोगे भैया टेंशन कैसे नहीं है, ये इतना बड़ा दे रखा, अरे बराबर दे रखा है ना मेरे भाई, दे रखा है ना, यहां पर पुट नहीं कर सकते, हमें पता है, एल हॉपिटल रूल लगा दो। अब बताऊं, ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे 4x आ गया क्यूब, नीचे क्या करोगे 1 आ गया, यहां पर देखो लिमिट हो गया, x टेंड्स टू आप लोगों का 1 हो गया, करोगे 4 आ जाएगा। ये वाले में k निकालना है ना, हमें k नहीं पता, एक काम कर लो, यहां पर देखो अगर आप ध्यान से देखोगे एल हॉपिटल रूल मत लगाना, क्यों भाई कांस्टेंट है वो कट जाएगा, मत लगाना इसीलिए। तो भैया क्या करूं, देखो ये है ना,
कभी भी ऐसा आ जाए, वैसे देखो ये वाले में भी आप कर सकते थे, अगर करना है तो बता देता हूं, अगर जिसको नहीं आता, इसकी पावर 4 थी, माइनस का 1 था, अपॉन में x माइनस का 1 था। क्या ये आप लोगों का देखो x स्क्वायर का स्क्वायर -1 कर सकता हूं, अपॉन में x -1 कर सकता हूं, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -1 यानी a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। इसका क्या कर सकता हूं, a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 1, इससे कट गया, ये आपका पूरा आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, फॉर्मूला तो पता ही होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। हाँ जी पता है ना। ये देखो a प्लस बी हो गया, ये आप लोगों का a माइनस का b हो गया। अब तो धड़ल्ले से रख लो, जो रखना है वो रखो। इसका आंसर वैसे ही मैंने आपको 4 बता दिया था। अब जैसे आप यहां पर क्या रख दोगे जी, k रख दोगे, तो जैसे आप k रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, ये आप लोगों का k हो जाएगा, k स्क्वायर, ये भी हो जाएगा k स्क्वायर, अपॉन में यहां पर हो जाएगा जी 2k। ये करोगे 3/2, ये हो जाएगा जी k स्क्वायर, ये हो जाएगा k, इससे ये कट गया, किसके बराबर था, 4 के बराबर, ये इधर जाएगा, k इक्वल टू कितना आ गया, 8/3। लो आंसर, कर सकते हो मस्त है। ये तो देखो भाई इतना रद्दी क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्या कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना, कुछ मत करना। डिफरेंशिएशन करोगे 1 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 1 आ गया, 1 पुट करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 6 आ गया। लो खत्म, कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में। ये क्वेश्चन है, कर दो, 3x स्क्वायर हो गया, प्लस का यहाँ पर 2x हो गया, अपॉन में अलग अलग डिफरेंशिएशन करने को बोलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 3 प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब करो, -1 रखोगे, यहाँ पर -1 रखोगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर करोगे माइनस का 2 प्लस का 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। लो खत्म। देख रहे हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है -2 करना है, सब में एल हॉपिटल रूल लगा देना, जिसको नहीं आता मैंने आपको बता रखा है भाई। ये फैक्टराइजेशन होगा, कैसे होगा, x का क्यूब माइनस प्लस 3 का क्यूब, आपको पता ही है, x प्लस का 2 हो जाएगा, बाकी आप लोगों का x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इससे ये काट देना और नीचे का करवा लेना, वैल्यू रख देना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, अब ये भी आपको बता दिया था ऑलरेडी, है ना। ये क्वेश्चन है, अब बोल तो भैया बड़ा तगड़ा है, कुछ नहीं भाई, बताया है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब है, देखो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, वैसे स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये वाले में स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, अदरवाइज आप वैल्यू रखोगे, नहीं हो रहा तो यहां से क्या कर देना, पता ही है क्या हो जाएगा, अरे डिफरेंशिएशन ये हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos 4x का माइनस का sin 4x, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी 4। लो यहाँ पर 2x हो गया, मस्त कर लेना भाई, ठीक है। यहां पर इसको 1 बना लेना, समझ रहे हो ना। सारे के सारे क्वेश्चंस है, ये वाला ऑलरेडी बताया आपको कैसे करके होगा, ये ऊपर वाले का तो आप लोगों को पता ही लग रहा है, अंडर रूट यहाँ पर 2 ये करवा दिया था, ये वाला ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा भैया, बड़ा सा तगड़ा सा लग रहा, कैसे होगा बताना। हाँ जी, ये तुम पे छोड़ता हूं मैं। करना क्या है, यहाँ पर इसको अलग अलग हम स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। h टेंड्स टू यहाँ पर 0 बोला हुआ, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, याद रखना यहाँ पर x जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो आपने ये चीज ध्यान में रखना है, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा। यहाँ पर आप करोगे तो ये आप लोगों का 2 sin x प्लस h, यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस का h, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा h, समझ रहे हो, ऐसे करके होगा। अब देखो जब मैं इसको करता हूं, ठीक है, ये वाली जब मैं चीजें कर रहा होता हूं, तो आप लोगों को ये जो डिफरेंशिएशन वाली चीज है ना, ये मैं जबरदस्ती आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये आप लोगों को ऑलरेडी अभी भी करवा दिया था, ये वाला ऑलरेडी आप लोगों को अभी भी करवा दिया था। ये वाला कैसे करके होगा, ये जो होगा ये डिफरेंशिएशन से ही होगा, उसके अलावा थोड़ा सा मुश्किल है काफी इसको करना। कैसे करके होगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे, आपको पता है ax इंटू लॉग a होता है, पता है ना। ये वाला भाई a के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x तो वैसे भी कांस्टेंट है, 0 हो गया। यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर आप एक मिनट, हाँ यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, अब इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। ये वाला देखो, इसको मैं उतना ज्यादा हवा में, पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिसको डेरिवेटिव आता है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है ना, वही कर पाएगा यार, देखो ठीक है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे यार, ठीक है। इसीलिए मैं उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूं, बट जब आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, इन डेप्थ चीजें बताऊंगा, कैसे करके किसका डिफरेंशिएशन होता है, हलवा हो जाएगा ये आपके लिए, हलवा, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। फिर आप इसको देखोगे भी नहीं, इतना सिंपल होगा, ठीक है।
चलो आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, अपने क्विज ग्रुप को करना, सो दैट आप लोगों की अच्छी से प्रिपरेशन हो जाए। ये पीडीएफ आप लोगों को वहीं पे मिल रही होगी। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।